बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 को। अच्छा, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक दो फार्मूलाज हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के लिए देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 के लिए फर्दर हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ना पहला क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपने उनका क्यूब रूट फाइंड करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्यूब क्या होता है, फिर हम क्यूब रूट पे आएंगे। और क्यूब से भी पहले आपने ज़्यादातर पढ़ा हुआ है स्क्वायर को। स्क्वायर क्या होता है किसी भी नंबर का। जैसा कि मैं कहती हूँ कि मैं 2 का स्क्वायर फाइंड कर रही हूँ, तो स्क्वायर का मतलब है जो ऊपर आपको पावर दी हुई है ना, उस नंबर को आपने उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर होता है पावर 2, यानी 2 की पावर अगर आपको 2 दी हुई है तो आपने 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। आपके पास आंसर क्या आएगा? 4। इसी तरह जो आपके पास क्यूब है वो होता है आपके पास पावर 3। अगर 2 की पावर 3 दी हुई है तो आप क्या करोगे? 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। 2 इंटू टू इंटू टू, तो क्या आएगा? 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 8। ये है आपके पास स्क्वायर और ये होता है आपके पास क्यूब। कि अगर कोई भी नंबर है उसकी जितनी पावर दी हुई है, यानी क्यूब दिया हुआ है तो मतलब 3 पावर दी हुई है, तो आपने उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। अब आपके पास रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट क्या होता है। यहाँ पे आपने क्या किया? 2 का स्क्वायर लिया, यानी 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 4 आ गया। अगर मैं 2 की पावर 1/2 लूंगी तो ये इसका क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा। ठीक है। 2 की पावर 2 है तो ये उसका क्या है? स्क्वायर है। अगर 2 की पावर 1/2 ले रही हूँ तो ये इसका क्या है? स्क्वायर रूट है। और स्क्वायर रूट को आप ऐसे भी शो करते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐसे कह लो। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है 2 का क्यूब। ठीक है। अगर मैंने इसका क्यूब रूट लेना है तो क्या करूंगी? 2 का क्यूब क्या है? 2 की पावर 3, तो क्यूब रूट क्या होगा? 2 की पावर 1/3। ये क्या है? इसका क्यूब। और ये क्या है? इसका क्यूब रूट। बस आपने सिंपली ये चीज़ याद कर लेनी है कि क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, आप किस तरह से लोगे वो आगे डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे। बेसिक बात अभी यही कि अगर आपने किसी चीज़ का क्यूब लेना है, यानी बेसिकली होता ये है कि एक कोई भी नंबर है ना, आपको उसकी पावर दी हुई होती है, पावर 4, पावर 5 या जो भी है। ठीक है। आपने उस नंबर को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। अगर पावर 3 है तो मतलब आप उस चीज़ का क्या कर रहे हो? क्यूब ले रहे हो। यहाँ पे पावर 3 दी हुई है, यानी उस नंबर को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ये उसका हो गया क्यूब। लेकिन जब आपने क्यूब रूट फाइंड करना है तो क्या करोगे? 1/3 ले लोगे उसकी पावर, यानी ये 2 की पावर 3 है तो 2 का क्यूब है, 2 की पावर 1/3 है तो क्यूब रूट है। ठीक है। और क्यूब रूट को आप ऐसे शो करते हो जैसे स्क्वायर रूट था ना, सिंपली ये आपके पास था स्क्वायर रूट। ठीक है। तो क्यूब रूट के वक्त आप बाहर क्या लिख देते हो? 3 लिख देते हो, छोटा सा 3 लिख देते हो। ऐसे नहीं करना है इसको, ये नहीं है क्यूब रूट। ये जो है इस तरह से होगा, छोटा सा 3 लिखना है बाहर इस रूट के। ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा? क्यूब रूट। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, आपने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू याद करनी है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 के लिए इतना ही कि ओमेगा क्या है आपके पास? -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। और ओमेगा स्क्वायर क्या है आपके पास? -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए फिलहाल आपने ये दो वैल्यूज याद करनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में जाकर डिटेल से बात करेंगे इनके फार्मूलाज पे और बाकी चीज़ों पे भी। ओमेगा की वैल्यू क्या है? -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है आपके पास -1। आपने -1 का क्यूब रूट फाइंड करना है। इसको सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले लेट कर लोगे कि x आपके पास किसके इक्वल है? -1 की पावर 1/3 के इक्वल। अब ये कैसे आया? जब भी आपने कोई चीज़ फाइंड करनी होती है तो आप क्या करते हो? उसको लेट कर लेते हो, सपोज कर लेते हो कि वो x के इक्वल है। ठीक है। यानी उसकी वैल्यू कोई x नंबर आएगा, कोई x वैल्यू आएगी उसकी। तो आपने यहाँ पे लेट कर लिया कि x आपके पास किसके इक्वल है? -1 के क्यूब रूट के इक्वल। अभी हमने देखा था कि जब आप किसी चीज़ का क्यूब लेते हो, यानी अगर -1 का क्यूब लेते हो तो क्या करोगे? उसकी पावर लोगे 3। इसी तरह जब -1 का क्यूब रूट लोगे तो क्या करोगे? उसकी पावर लोगे 1/3। तो यहाँ पे आपने क्या किया? लेट कर लिया कि x किसके इक्वल है? -1 की पावर 1/3 के इक्वल है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले आपने यहाँ से ये पावर खत्म करनी है इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे? दोनों साइड्स पे क्यूब ले लोगे, यानी आप यहाँ पे x का भी क्यूब ले लोगे और ये जो -1 की पावर 1/3 है इसका भी क्या करोगे? क्यूब ले लोगे। -1 की पावर 1/3 का भी क्या आ जाएगा?
क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, -1 की पावर क्या है 1/3 और साथ में ये वाला 3 क्या हो रहा है, ये पावर क्या हो रही है इसकी मल्टीप्लाई, जो हमने क्यूब लिया है, तो 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा पीछे -1 की पावर 1, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ -1। अब आप क्या करोगे, -1 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाओगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब +1 इज इक्वल टू 0, जो माइनस है वो साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक फार्मूला लगाना है जो आप पहले पढ़ चुके हो 9th क्लास में, आपने देखा था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अभी आपके पास क्या बन रहा है, एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0, यानी इसको मैं अगर लेट कर लूँगी a है ये b है, ठीक है, तो मैं इस पर ये फार्मूला लगा सकती हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब का। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी यानी x प्लस 1 इंटू a का स्क्वेयर यानी x का स्क्वेयर माइनस x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अभी आपके पास यहाँ से क्या आएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को 0 के इक्वल पुट कर देना है, यानी एक दफ़ा आप करोगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी दफ़ा क्या करोगे एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1, आपके पास यहाँ पे x की एक वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। अब दूसरी आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, ठीक है, यहाँ से भी आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन इस तरह से तो नहीं कर सकते, यहाँ पे तो सिंपल था आपके पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो आप 1 को इक्वल के उस साइड पे ले गए तो आपके पास x की एक वैल्यू आ गई -1, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये आपके पास कौन सी फॉर्म बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन रही है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी आपके पास, a ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें ये एक्स स्क्वायर और एक्स क्या है, ये है वेरिएबल्स, और जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या होता है, कॉफिशिएंट। a क्या है कॉफिशिएंट, b क्या है कॉफिशिएंट, यहाँ पे c क्या है कॉफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1, x के साथ क्या है 1, तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, a b और c की वैल्यूज लिख लोगे। अब a की वैल्यू आपके पास क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -1, यहाँ पे माइनस साइन भी है ना, तो b की वैल्यू क्या है -1 और c की वैल्यू आपके पास क्या है +1 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब सिंपली आपने a, b और c की वैल्यूज को इस फार्मूला में पुट कर देना है, तो x क्या आ जाएगा माइनस इंटू -1 प्लस माइनस b की वैल्यू क्या है -1 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1 और c भी क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू क्या है आपके पास 1, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा +1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा नेक्स्ट क्या होगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 -4 क्या आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले दो वैल्यूज देखी थी, एक ओमेगा की और एक ओमेगा स्क्वायर की। ओमेगा आपके पास क्या था, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 और ओमेगा स्क्वायर क्या था आपके पास -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। अब आपने इस वैल्यू को किसी तरह ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में लेके जाना है। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे आपको प्लस और माइनस दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन साथ में क्या आ रहा है, यहाँ पे इस -1 के साथ वन के साथ क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, इस 1 के साथ भी क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है 1 है, ठीक है, +1 है। तो सबसे पहले आपने इसको किसी तरह -1 बनाना है, तो क्या करोगे,
अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस को बाहर निकालूँ, तो अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, ये माइनस जब अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। तो माइनस मैंने एक बाहर निकाल लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक दफ़ा अगर मैं इसको प्लस की फॉर्म में लिख लूँ, एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिख लूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस दोनों में है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक दफ़ा मैंने इसको प्लस की फॉर्म में लिखना है और एक दफ़ा इसको माइनस की फॉर्म में लिखना है। तो एक दफ़ा एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये वाला बाहर ही रहेगा एज इट इज, इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये आपके पास किसके इक्वल था, पहली चीज तो यहाँ पे साथ में माइनस आएगा, वो मैंने एज इट इज लिख लिया। -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल था, ओमेगा के, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ माइनस ओमेगा। ठीक है, इसी तरह -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल था, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल था। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये अब आपके पास x की यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो वैल्यूज आ गई हैं, इसके दो रूट्स आ गए हैं। जब भी आप किसी की इक्वेशन को सॉल्व करते हो, जो इसके आंसर होते हैं वही आपके पास बेसिकली रूट्स के लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आपने फाइंड क्या करने थे, क्यूब रूट्स ऑफ -1। ठीक है, यानी 3 रूट्स आते हैं आपके पास। तो पहला क्या आया, -1, दूसरा क्या आया, माइनस ओमेगा, तीसरा क्या आया, माइनस ओमेगा स्क्वेयर। तो अगर आप क्यूब रूट्स ऑफ -1 लिखना चाहो तो वो क्या आएंगे, 3 वैल्यूज आएंगे आपके पास। पहली आई है -1, दूसरी आई है माइनस ओमेगा, और तीसरी क्या आई है, माइनस ओमेगा स्क्वेयर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अच्छा, नेक्स्ट आपने 8 का क्यूब रूट फाइंड करना है। अब वो कैसे करोगे, सबसे पहला काम आपने क्या किया था, लेट कर लिया था कि लेट x इज इक्वल टू 8 का क्यूब रूट, यानी 8 की पावर 1/3। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या था, आपने इस पावर को क्या करना है, ख़त्म करना है। यानी आप दोनों साइड्स पे क्या ले लोगे, क्यूब ले लोगे इसका। कैसे, यहाँ पे आ जाएगा x का क्यूब और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 की पावर 1/3 है। ठीक है, इसका आपने क्या ले लिया, क्यूब ले लिया। अब ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे आपके पास क्या बचेगा, x क्यूब इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अगर मैं 8 को इक्वल के उस साइड पे ले जाऊँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मेरे पास x का क्यूब तो है, 8 अब किस चीज़ का क्यूब बन सकता है, इसके लिए मैं क्या करूँगी, देखने के लिए 8 के फैक्टर्स निकालूंगी। फैक्टर्स कैसे निकालोगे, ये आपके पास आ गया 8, तो ये आएगा 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। यहाँ पे मेरे पास 2 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स, 2 2 और 2, यानी ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इनकी पावर्स को मैं ऐड कर सकती हूँ, जब बेसिस सेम हो और कोई चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो उनकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे 2 की पावर क्या है 1, इधर भी 1 इधर भी 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 1 + 1 + 1 3। यही होता है ना हमारे पास क्यूब। क्या था कि अगर 2 की पावर आपको 3 दी हुई है तो यानी आपने उस नंबर को यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जो कि हुआ हुआ है। ठीक है, तो 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 का क्यूब। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, लिख लूँगी x क्यूब माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं एक फार्मूला लगा सकती हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, विच इज a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब इसी फार्मूला में क्या करूँगी, मैं इसकी वैल्यूज पुट कर लूँगी a और b की। a आपके पास लेट कर लो x है और b आपके पास क्या है 2 है, तो ये क्या आ जाएगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू x माइनस 2, x का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वेयर, x का स्क्वेयर प्लस ए बी यानी x इंटू बी क्या है 2, तो 2x आ गया प्लस 2 का स्क्वेयर। यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट 4 लिख रही हूँ, 2 का स्क्वेयर आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देना है, यानी x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल और इस पूरी टर्म को भी 0 के इक्वल। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर दोगे और दूसरी टर्म क्या करोगे, x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 को भी क्या करोगे 0 के इक्वल कर दोगे। अब यहाँ से x आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल। ओके हो गया, इसको मैं ऊपर लिख रही हूँ, x यहाँ पे आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल। एक रूट तो आपके पास अब दूसरा क्या काम करना है, ये आपके पास क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, जिसकी फॉर्म क्या है a ऑफ x स्क्वेयर प्लस b ऑफ x
प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड करोगे, इसकी वैल्यूज कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले ए, बी और सी की वैल्यूज को लिख लोगे, देन उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करोगे तो आपके पास वहां से एक्स की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। अब उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ से आपके पास ए, बी और सी की वैल्यूज आ जाएंगी। एक तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 2। यहाँ से आप ए की वैल्यू लिखना चाहो तो क्या आएगी? ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या था? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, आपने अब बस a, b और c की वैल्यूज को इस फार्मूला में पुट कर देना है। तो आपके पास क्या आएगा? x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 4a और c डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 16 आ जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय 2। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा? -2 एज इट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -12 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब आपने देखना है कि इस फॉर्म को आपने किस चीज़ में कन्वर्ट करना है। मैंने क्या कहा था कि आपने इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओमेगा की वैल्यू हमने क्या देखी थी? ओमेगा किसके इक्वल था? -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल था? -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। अब आपने यहाँ पे क्या इस ओमेगा की और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म बनानी है। ठीक है, ओमेगा क्या है? -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे मैंने किसी तरह क्या करना है? स्क्वायर रूट ऑफ -3 बनाना है। अगर इसको आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि ये आ जाएगा यहाँ पे आपके पास -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 इंटू 4। -3 बनाना था ना, तो जब मैं -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इसको आप फैक्टर्स में सॉल्व करके भी लिख सकते हो। अगर फैक्टर में रिजॉल्व करो तो जो आपके पास आंसर आता है तब भी ऐसे ही बनेगा। अगर 12 को मैं फैक्टर में रिजॉल्व करूं तो क्या बनेगा मेरे पास? 2 6 are 12, 2 3 are 6 और 3 1 are 3। तो ये मेरे पास क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 3 और साथ में मैंने 3 के क्या लिख दिया? माइनस लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है? माइनस है। अब ये फर्दर कैसे सॉल्व होगा? अच्छा, ये अब फर्दर कैसे सॉल्व होगा? x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अच्छा अब मैंने क्या किया, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ -3 को अलग से इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 को अलग से। मैंने क्या किया? स्क्वायर रूट ऑफ 4 को अलग लिख लिया और स्क्वायर रूट ऑफ -3 को अलग लिख लिया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास वापस से यही फॉर्म बनेगी ना, स्क्वायर रूट ऑफ -3 इंटू 4। बस मैंने क्या किया कि इन दोनों को अलग अलग करके स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास क्या बनेगा? x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अब मैं इस 4 का स्क्वायर रूट लूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। कैसे? 4 के फैक्टर्स हमने बनाए थे, क्या बने थे? यहाँ पे 4 के क्या फैक्टर्स हैं? 2 इंटू 2, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 है, तो ये मेरे पास कैसे होगा? 2 का स्क्वायर बनेगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट, तो क्या होगा? स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट क्या होता है आपके पास? पावर 1/2 होती है ना, यानी 2 का स्क्वायर है तो इसकी पावर मेरे पास क्या है? 1/2 है। ठीक है, तो 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास पीछे क्या बचेगा? 2 बचेगा और स्क्वायर रूट ऑफ -3 एज इट इज डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब देखो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है? इस टर्म में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है? -2 अगर आप कॉमन ले लो, बल्कि 2 अगर कॉमन ले लो, 2 अगर कॉमन हो तो अंदर आपके पास बचता है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। इस 2 को आपने अभी नहीं छेड़ना, इसको इसके साथ कैंसिल आउट नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है। तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या होती है? -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, इसलिए आपने इस 2 को इसके साथ कैंसिल आउट नहीं करना। अभी आपको ये फॉर्म चाहिए थी, आपके पास ये फॉर्म बन गई। ठीक है, अब इसको मैं एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में लिख लूँगी, एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिख लूँगी। क्या आएगा? x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा क्या आएगा? x इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा?
2 एज इट इज बाहर, ये चीज़ किसके इक्वल है, ओमेगा के इक्वल, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 2 ओमेगा, और ये चीज़ किसके इक्वल है, 2b इधर लिखना है साथ में, यहाँ पे 2b आएगा, तो ये चीज़ किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वेयर के इक्वल है। अब मेरे पास क्या आ गई, x की 2 वैल्यूज आ गई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके। एक क्या आई थी, x इज इक्वल टू 2, दूसरी क्या आई, x इज इक्वल टू 2 ओमेगा, तीसरी क्या आई, x इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वेयर। तो आपके पास क्यूब रूट्स ऑफ 8 क्या है, एक है 2, दूसरा है 2 ओमेगा और तीसरा क्या है 2 ओमेगा स्क्वेयर। ये था आपका इसका पार्ट नंबर 2। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, -27 का क्यूब रूट फाइंड करना है। कैसे करोगे, सबसे पहले लेट कर लोगे x इज इक्वल टू -27 की पावर 1/3 यानी -27 का क्यूब रूट। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इस पावर को, ये जो 1/3 है, इसको खत्म करना है। वो कैसे करोगे, दोनों साइड्स पे क्या करोगे, क्यूब ले लोगे, यानी x का क्यूब इज इक्वल टू -27 की पावर 1/3 का क्यूब। अब ये 3 क्या होगा, इस 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे आपके पास क्या बचेगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -27। अब इस -27 को इक्वल के उस साइड पे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी एक्स क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप फार्मूला बना सकते हो, कैसे, इस 27 को अगर फैक्टर्स में रिजॉल्व करो ऐसे करके, यानी 27 क्या आ जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना, तो 3 का क्यूब। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको 3 का क्यूब लिख लिया 27 को, यानी x का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है एक, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। सिंपली इस फार्मूला में कंसिडर कर लो ये a है ये b है, तो a और b की वैल्यूज को पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा आपके पास x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x यानी ए बी प्लस 9, कैसे आया 9, 3 का स्क्वेयर करके, ठीक है, यानी एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस b क्या है 3 आपके पास, 3 का स्क्वेयर करोगे तो क्या आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, इन दोनों टर्म्स को 0 के इक्वल पुट कर दोगे। सबसे पहले आपने क्या किया, x प्लस 3 को इक्वल टू 0 कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास x क्या आ जाएगा -3। दूसरी चीज, इस इक्वेशन को आपने क्या किया, 0 के इक्वल पुट कर दिया, जो कि आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ से आप सबसे पहले आप a, b और c की वैल्यू को लिख लोगे। a क्या है 1, b क्या है -3 और c क्या है 9। अब x की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करोगे, विच इज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटू b की वैल्यू क्या है -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर -4a और c की वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। अब आपके पास यहाँ से क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 4 ज़ा 36। जब 36 को 9 में से माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -27, बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज। अब -27 को अगर फैक्टर्स में रिजॉल्व करो, अगर डायरेक्ट लिखना चाहो तो भी ऐसे लिख सकते हो -3 इंटू 9, और फैक्टर्स में अगर हमने 27 को यहाँ पे रिजॉल्व किया हुआ है तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है आपके पास 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 टाइम्स 3 आ रहा है। तो अगर मैं इन दो 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आता है, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 आता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, -3 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं इस स्क्वायर रूट को क्या करूँ, 2 स्क्वायर रूट्स में डिवाइड कर दूँ, यानी स्क्वायर रूट 9 को अलग लिख लूँ और माइनस स्क्वायर रूट 3 को अलग लिख लूँ, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वापस से यही टर्म बनेगी। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3, क्योंकि क्या बन रहा है 3 का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर रूट लोगे यानी 1/2 की पावर लोगे इसकी, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 9 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ गया 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। अब मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओमेगा क्या है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। तो मुझे यहाँ पे तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 चाहिए था, वो मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, -1 चाहिए, मेरे पास यहाँ पे क्या है 3 है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से -3 को बाहर कॉमन ले लूँगी, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा -1। 3 को कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा 1, तो अगर मैं माइनस साइन भी बाहर निकाल दूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा -1। अब -3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा। सिंपली यहाँ से भी 3 के आगे बाहर कॉमन आ गया, तो आपके पास क्या बचेगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये टर्म जो है आपके पास प्लस में भी आ रही है माइनस में भी आ रही है,
इसको मैंने एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, ठीक है। अब जब प्लस में लिखूंगी तो ये मेरे पास किसके इक्वल आएगा, ओमेगा के इक्वल, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -3 एज इट इज, और यहाँ पे ओमेगा, और ये वाली टर्म क्या आएगी, -3 एज इट इज, यहाँ पे माइनस आता है और यहाँ पे भी माइनस आता है, -3 एज इट इज, और ये वाली टर्म क्या है, ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया। तो मेरे पास x के 3 क्यूब रूट्स आए, ठीक है, यानी 27 के 3 क्यूब रूट्स आए, -27 के, x की 3 वैल्यूज है, पहली -3, दूसरी -3 ओमेगा, तीसरी -3 ओमेगा स्क्वायर। ये था आपका इसका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ 64। कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले लेट कर लोगे x को 64 के क्यूब रूट के इक्वल, यानी 64 की पावर 1/3। दूसरे स्टेप में क्या करोगे, दोनों साइड पे क्या कर लोगे, क्यूब ले लोगे इस पावर को ख़त्म करने के लिए। तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 की पावर 1/3 का क्यूब। यहाँ से 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64। अब आपने क्या किया, 64 को इक्वल की उस साइड पे ले गए, तो आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0। अब मैं 64 को 4 का क्यूब लिख सकती हूँ। जब आप इसको फैक्टर्स में रिजॉल्व करके देखोगे तो आपके पास ये 4 का क्यूब बनेगा, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो आपने बस क्या करना है, इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देनी है। आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस 4 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी यानी एक्स इंटू 4 क्या आ जाएगा 4x प्लस बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक्स माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब आपने इन दोनों टर्म्स को, एक ये टर्म एक ये टर्म, 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और ये वाली टर्म इज इक्वल टू 0। जब x माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपके पास x की एक वैल्यू आ जाएगी 4, -4 इक्वल की उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दूसरी चीज, ये वाली इक्वेशन आपने क्या करनी है, 0 के इक्वल पुट करनी है, जो कि आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व कैसे करोगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले a, b और c की वैल्यूज को लिख लोगे। a क्या है 1, b क्या है 4 और c क्या है यहाँ पे 16। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में a, b और c की वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। x इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो ये आपके पास क्या आएगा, -4 एज इट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 माइनस 16 इंटू 4 करोगे तो आपके पास क्या आएगा 64 डिवाइडेड बाई 2। बाकी सारी टर्म्स एज इट इज आएंगी। जब 16 को 64 के साथ माइनस करोगे तो आपके पास आएगा -48। अब आपने क्या करना है, इसको भी रिजॉल्व कर लेना फैक्टर्स में। अच्छा, जब इस पॉइंट पे पहुंचोगे हर क्वेश्चन में तो आपने अपने माइंड में एक ही चीज़ रखनी है कि आपने यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बनानी है, ठीक है। तो ओमेगा आपके पास किस चीज़ के इक्वल होता है, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट के अंदर क्या बनाना है -3 और बाहर आपके पास क्या आना चाहिए -1। सबसे पहले यहाँ पे -3 बनाओगे, ठीक है। तो -3 को अगर 16 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आता है 48 आता है। इसको आप फैक्टर्स में रिजॉल्व करके भी देख सकते हो और सिंपली -3 को जो है वो इसके साथ अगर डिवाइड करो ना तो आपके पास 16 आ जाएगा। तो सिंपली आप 3 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा आपके पास -3 इंटू 16। अब मैंने क्या किया कि इस स्क्वायर रूट को ब्रेक कर दिया, यानी इन दोनों टर्म्स को अलग अलग स्क्वायर रूट्स में लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से यही टर्म बन जाती है आपके पास -4 एज इट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 अलग लिख लिया और स्क्वायर रूट ऑफ -3 अलग लिख लिया डिवाइडेड बाय 2। ये क्या आ जाएगा -4 एज इट इज प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट लूंगी तो मेरे पास क्या आएगा आंसर 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। अब मैंने क्या किया, इस टर्म में से 4 को कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये क्या है, प्लस और माइनस की फॉर्म में है तो मैंने इसको एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ पे आपके पास ये कौन सी वैल्यू बन रही है ओमेगा की और ये कौन सी बन रही है ओमेगा स्क्वायर की। तो इधर आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 ओमेगा और इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास x की टोटल 3 वैल्यूज आई, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 ओमेगा और x इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर। यानी आपके पास जो 64 के क्यूब रूट्स हैं वो क्या आए हैं, एक आया है 4, दूसरा आया है 4 ओमेगा और तीसरा क्या आया है 4 ओमेगा स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1।
अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं जो आपने याद करने हैं, ठीक है। बहुत सिंपल और आसान से फार्मूलाज हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख चुकी हो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को। ओमेगा आपके पास किसके इक्वल होता है? -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सबसे पहले तो ये दो वैल्यूज हैं जो आपने याद रखनी है, आपके जहन में होनी चाहिए कि ओमेगा की वैल्यू क्या है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है। अब नेक्स्ट चीज, ओमेगा क्यूब आपके पास किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। और दूसरा पॉइंट है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। जब भी आप यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज को पुट करके देखोगे ना तो ये आपके पास 0 के इक्वल ही आएगा, ठीक है। लेकिन इसको मैं फर्दर मजीद सॉल्व नहीं कर रही, फिलहाल क्वेश्चंस पे ही रहते हैं, या आपके पास इसके प्रूफ्स आ जाते हैं। सही हो गया। अच्छा, आपने ना इस फार्मूला को याद रखना है। इससे मजीद आप 3 फार्मूलाज जनरेट कर सकते हो। वो कैसे? पहला पॉइंट तो आपने देख लिया, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। दूसरा पॉइंट है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चंस में ना आपको ऐसी फॉर्म में दिया होगा, या आपको दिया होगा 1 प्लस ओमेगा, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आएगा? या आपको दिया होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल होगा? या आपको दिया होगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल होगा? यहाँ से अगर आप वैल्यूज निकालना चाहो ना तो 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल आएगा? ओमेगा स्क्वायर उधर चला जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को निकालना चाहो तो क्या आएगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। और अगर आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को निकालना चाहो तो क्या आएगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। फिलहाल आपने इस एक टर्म को याद रखना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और दूसरी चीज याद रखनी है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। सही हो गया। ओमेगा क्यूब कैसे आएगा? ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर 1 आता है। मैं फिर से कह रही हूँ कि ये इसके प्रूफ्स में आ जाता है, तो फिलहाल हम क्वेश्चंस पे ही रहेंगे। सही हो गया। अच्छा, अब ना जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना तब आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी कि आप इन फार्मूलाज को कैसे यूज कर सकते हो, और इस चीज की ट्रिक क्या होगी याद रखने की कि आपने 1 प्लस ओमेगा की जगह किस तरह से माइनस ओमेगा स्क्वायर लगाना है। अच्छा, इसका पहला पार्ट है आपके पास 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। इसको आपने क्या करना है? सॉल्व करना है। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले तो ये आपके पास आएगा 1, ठीक है, एज इट इज लिख लो। अब हमने जो एक फार्मूला पढ़ा था ना वो ये था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। पहली चीज आपने ये याद रखनी है कि कोई भी जो दो टर्म्स आपको दी होंगी ना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया या 1 प्लस ओमेगा हो गया, ये दोनों चीजें प्लस में होनी चाहिए। सही है। कोई भी दो टर्म्स हैं, ओमेगा है, 1 है या ओमेगा स्क्वायर है, उन दोनों में से कोई भी दो टर्म्स हमेशा प्लस में होनी चाहिए, और तीसरी टर्म आपके पास क्या आएगी? माइनस में आएगी। अगर इन दोनों फार्मूलाज को आप देखो ना, इन तीनों फार्मूलाज को जो कि इस एक फार्मूला से जनरेट हुए हैं, 1 और ओमेगा दोनों क्या है? प्लस में है, और इसका आंसर क्या आ रहा है? थर्ड टर्म ओमेगा स्क्वायर माइनस में। यहाँ पे 1 और ओमेगा स्क्वायर क्या है? प्लस में है, और इसका आंसर क्या आ रहा है? थर्ड टर्म ओमेगा माइनस में। यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है? प्लस में है, और इनका आंसर क्या आ रहा है? थर्ड टर्म -1, ठीक है। ये 3 टर्म्स है आपके पास, एक है 1, एक है ओमेगा, एक है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपके पास 1 और ओमेगा दिया होगा तो वो किसके इक्वल आएगा? ओमेगा स्क्वायर के। 1 और ओमेगा स्क्वायर दिया होगा तो किसके इक्वल आएगा? ओमेगा के। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दिया होगा तो किसके इक्वल आएगा? 1 के, यानी तीसरी टर्म के। लेकिन साथ में क्या आएगा? माइनस का साइन आएगा। दोनों चीजें आपको प्लस में दी होंगी, आपने उसको क्या करना है? तीसरी टर्म के इक्वल करना है, लेकिन माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपको दिया होगा ना, आपने दो टर्म सेलेक्ट करनी है जो कि प्लस साइन में होंगी तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आपने पहले उनको प्लस साइन में कन्वर्ट करना है। सही है। जैसे यहाँ पे क्या है? माइनस ओमेगा है और माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर पावर 7 एज इट इज। मैं इस चीज़ को एक दफ़ा फिर रिपीट कर रही हूँ। एक फार्मूला आपने याद रखना है जो कि है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हर क्वेश्चन में ना आपके पास दो टर्म्स बनेगी जिसको आपने तीसरी टर्म की फॉर्म में लिखना होगा। जैसा कि यहाँ पे आपके पास बना ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस में है। आपने बस याद रखना है, सबसे पहला काम आपने उसको प्लस में कन्वर्ट करना है। प्लस में दिया हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ तो क्या करोगे? माइनस कॉमन लेके किसी भी तरह से आपने इसको प्लस में कन्वर्ट करना है। अब दूसरी चीज़, इस फार्मूला से जो निकलेगा कि दो टर्म्स आपके पास दी हुई है तो वो दो टर्म्स किसी तीसरी टर्म के इक्वल होंगी। 3 ही टर्म्स है, एक 1 है, एक ओमेगा है, एक ओमेगा स्क्वायर है। अगर 1 और ओमेगा दिया हुआ तो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ तो 1 के इक्वल होगा। और अगर इसी तरह
1 और ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है तो किसके इक्वल होगा, ओमेगा के इक्वल होगा। सही हो गया। अब यहाँ पे आपके पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, माइनस बाहर आ गया, इसके साथ भी प्लस आ गया, इसके साथ भी प्लस आ गया। अब ये किस चीज़ के इक्वल होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया, क्योंकि तीसरी टर्म हमारे पास क्या बचती है, 1 ही बचती है ना, लेकिन आएगा किसमें, माइनस में। याद आपने फार्मूला ही करना है, ठीक है। रेफरेंस में आप यहाँ पे साथ फार्मूला लिखोगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहाँ से लिखोगे आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आया, -1 के। ठीक है, लिखना आपने फार्मूला ही है, लेकिन ये मैं बस याद करने की गर्ज से बता रही हूँ कि आप इस चीज़ को भूलो ना कि जब भी इस तरह की टर्म्स दी होंगी, 3 टर्म्स होंगी, उनमें से कोई भी 2 टर्म्स आपको गिवन होंगी। सही है, तो उन 2 टर्म्स को आपने प्लस में करना है पहले, कोई भी 2 टर्म्स आपको प्लस में गिवन है तो वो तीसरी टर्म के इक्वल होंगी, लेकिन माइनस साइन के साथ। सही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस इंटू -1 की पावर 7 एज इट इज। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 1 की पावर 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 7। जब आप इसको सॉल्व करोगे, 2 की पावर 7 का मतलब है आप 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। जब 2 को 2 के साथ 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 128। आसान तरीका ये है, सिंपली इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके देख लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 128। ठीक हो गया, ये था इसका आपका पार्ट नंबर 1। अब इसका पार्ट नंबर 2 है 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। सबसे पहले आपने क्या करना है कि कोई भी 2 टर्म्स आपने प्लस में कर लेनी है। सही हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 1 एज इट इज। अगर यहाँ से मैं -3 कॉमन ले लूँ तो अंदर मेरे पास आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आपके पास 3 टर्म्स है ना, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों में से कोई भी 2 टर्म्स आपने प्लस में कन्वर्ट कर लेनी है। तो यहाँ से अगर मैं -3 कॉमन लूँ तो अंदर मेरे पास आ जाता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ऊपर पावर क्या आ जाएगी इसकी, 5। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 -3 एज इट इज। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, फार्मूला से देखो तो इस तरह से लिख सकते हो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, और याद करने की गर्ज से देखो तो क्या करोगे, 2 टर्म्स आपको प्लस में गिवन है तो ये दोनों टर्म्स किसी तीसरी टर्म के इक्वल होंगी। इन टर्म्स में से 3 ही टर्म्स है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो किसी तीसरी टर्म के इक्वल होंगी लेकिन माइनस साइन के साथ। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 और पावर क्या आ जाएगी, 5। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3, पावर क्या आ जाएगी 5, यानी 4 की पावर क्या आ जाएगी 5। 4 को आपने क्या करना है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 4 को 5 टाइम्स आप कैलकुलेटर पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1024। ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट इसका पार्ट 3 है 9 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर का क्यूब। इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहली चीज़ 9 आपके पास एज इट इज आएगा प्लस, अब इन दोनों चीज़ों में से मैं क्या कॉमन लूँ तो अंदर मेरे पास प्लस में ये दोनों टर्म्स बचे। सिंपली यहाँ पे 4 कॉमन ले लूँगी तो अंदर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बस आपने ये याद रखना है कि इन 2 टर्म्स को कोई सी भी 2, 1 हो जाए, ओमेगा हो जाए, ओमेगा स्क्वायर हो जाए, इनमें से कोई सी भी 2 टर्म्स को आपने प्लस में रखना है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 4 को कॉमन लेने से। सही है, यहाँ पे आ गया 9 प्लस 4, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, कैसे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल, इसका आ जाएगा क्यूब। तो ये आपके पास क्या आ गया, 9, 4 इंटू -1 करोगे तो क्या आ जाएगा, -4, इसका क्यूब। 9 माइनस 4 क्या आ जाएगा आपके पास, 5 का क्यूब, यानी 5 को आपने क्या करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। तो ये आपका आंसर था, ये था आपका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट है आपके पास इसका पार्ट नंबर 4 विच इज़ 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, सबसे पहले आपने जो इसमें एक चीज़ याद रखनी है वही कि कोई सी भी 2 टर्म्स आपने क्या करनी है, प्लस में करनी है किसी भी तरह से, बेशक वो 1 हो जाए, ओमेगा हो जाए, 1 और ओमेगा स्क्वायर हो जाए, या ओमेगा स्क्वायर हो जाए। इन 3 टर्म्स में से कोई सी भी 2 टर्म्स जो हैं वो आपने क्या करनी है, प्लस में रखनी है। तो इसमें देखो क्या आएगा आपके पास, अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लूँ इन दोनों टर्म्स में से, ये दोनों प्लस में है ना, दोनों की दोनों प्लस में है, 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा।
माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़। अब इनमें से भी मैंने क्या करना है, दो प्लस वाली टर्म्स को कोशिश करना है कि मैं इकट्ठा कर लूँ। तो प्लस वाली टर्म एक ये बन रही है मेरे पास और एक ये बन रही है। तो अगर मैं इसको इकट्ठा करके लिख लूँ 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा। अच्छा यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 2 इंटू 1 + ओमेगा किसके इक्वल होगा, थर्ड टर्म के इक्वल, लेकिन माइनस साइन के साथ, माइनस ओमेगा स्क्वायर। फार्मूला से देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 1 + ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल के उस साइड पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। लेकिन याद रखने की गर्ज से फिर वही बात कि दो टर्म्स आपको गिवन है प्लस में, तो वो किसके इक्वल होंगी, थर्ड टर्म के इक्वल, लेकिन माइनस साइन के साथ, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों में से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो अंदर आता है मेरे पास 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा एज इट इज़। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा के। ठीक है, बस आंखें बंद करके आपने तीसरी टर्म यहाँ पे लिख देनी है, दो दी हुई होंगी, तीसरी लिख दी लेकिन माइनस साइन के साथ, -3 ओमेगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -4 ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा इंटू 3, -3 ओमेगा, -3 ओमेगा। तो ये क्या आ गया, -4 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, -3 ओमेगा, -3 ओमेगा, -6 ओमेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस, जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, पहली चीज़ ये हो गई। 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 24। और जब ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स क्या होंगी इसकी, ऐड, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 2, तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब बन जाएगा। सही हो गया। 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 24, माइनस माइनस प्लस हो गया। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या बन गया, ओमेगा क्यूब। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ओमेगा क्यूब की वैल्यू को पुट करोगे, 24 इंटू 1। ओमेगा क्यूब आपके पास किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था ना, तो यहाँ पे आपने क्या किया, 1 के इक्वल इसको पुट कर दिया, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 24। ये था आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का पार्ट 5 विच इज -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 की पावर 6 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 की पावर 6। अच्छा, इसको देखिए आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दूँ और यहाँ पे इसको भी डिवाइडेड बाई 2 कर दूँ तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ओमेगा, और ये क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। यही वैल्यू आपने याद की थी ना, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की। अच्छा देखो ये होगा किस तरह से। सबसे पहले आप ओमेगा की वैल्यू को लिख लो, क्या है आपके पास, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं 2 को उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3। यही टर्म मुझे क्वेश्चन में भी गिवन है। सही हो गया। इसी तरह अगर मैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखती हूँ तो मेरे पास वो क्या है, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं 2 को उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आएगा 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो यही टर्म मेरे पास क्वेश्चन में भी गिवन है। सही हो गया। तो इसको आप करोगे कैसे, सबसे पहले आपने क्या लिखना है कि ओमेगा आपके पास किसके इक्वल है, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिख लो, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। अब जब 2 को इधर मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। सही है। तो ये टर्म मेरे पास किसके इक्वल आ गई, 2 ओमेगा के इक्वल, और ये किसके इक्वल आ गई, 2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। तो अब मैं इसकी जगह पे 2 ओमेगा लिख सकती हूँ ना, तो मैं क्या लिखूंगी, 2 ओमेगा की पावर 6 प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। अब जब आप यहाँ पे 2 की पावर 6 लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 को सिंपली कैलकुलेटर पे या तो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो या 2 की पावर 6 ले लो डायरेक्ट ही, तो आपके पास आ जाएगा 64, और ओमेगा की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी 6 प्लस यहाँ पे 2 की पावर 6 लोगे तो क्या आएगा 64, और ओमेगा का स्क्वायर है 2 6 12 हो जाएगा, तो ओमेगा की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे 12 आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने ना एक चीज़ की वैल्यू याद की थी विच इज़ ओमेगा क्यूब।
ठीक है, आपको ओमेगा क्यूब की वैल्यू गिवन है, लेकिन यहाँ पे तो ओमेगा की हायर पावर्स हैं, 3 से ऊपर है। अगर आपको याद हो तो आपने 9th क्लास में एक चीज़ देखी थी, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू को, सही है। आयोटा स्क्वेयर आपके पास किसके इक्वल होता था, -1 के इक्वल। ये वैल्यू आपने याद की हुई थी। जब भी आपको आयोटा की हायर पावर्स मिलती थी स्क्वेयर से ऊपर, यानी आयोटा की पावर 10 है, आप क्या करते थे, इसको 2 में कन्वर्ट करते थे पहले। क्यों? क्योंकि आपको 2 की वैल्यू पता थी, आयोटा की पावर 2 यानी आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू पता थी। तो आप क्या करते थे, इसको आयोटा स्क्वेयर की फॉर्म में कन्वर्ट किया और जो हायर पावर बन रही है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 2 5 से 10 हो जाएगा, सही है। तो आप क्या करते थे, -1 की पावर 5 ले लेते थे सिंपली। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको ओमेगा क्यूब की वैल्यू गिवन है, सही हो गया। तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो कोई भी अगर हायर पावर होगी सबसे पहले आपने उसको ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आपके पास क्या है, ओमेगा की पावर 6 है, तो सबसे पहले क्यूब में कन्वर्ट करो, सही है। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, जो मेरे पास 6 बनेगा, 3 2 ज़ार 6, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 64 एज इट इज़। यहाँ पे ओमेगा की पावर क्या है, 12 है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो 3 लिखूँगी यहाँ पे, यानी ओमेगा की पावर 3 ओमेगा का क्यूब, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, जो 12 बनेगा, 3 4 ज़ार 12, सही हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 64। ओमेगा क्यूब की जगह पे यहाँ पे मैं रेफरेंस दूंगी पहले, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ओमेगा क्यूब की जगह पे क्या लिखूंगी, 1 प्लस 64 एज इट इज, यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा। ओमेगा क्यूब की जगह पे क्या लिखूंगी, 1, और पावर मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 64 प्लस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 64, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1, और 1 की पावर 4 भी मेरे पास क्या होगी, 1 होगी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 64 प्लस 64, ये आ जाएगा आपके पास 128। ये था इसका आपका पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट है आपके पास इसका पार्ट नंबर 6, विच इज -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 9 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 9। अब आप पिछले सारे क्वेश्चंस में देख चुके हैं, आपको पता होगा आपके ये वैल्यू किसकी है, ओमेगा की, और ये वैल्यू किसकी है, ओमेगा स्क्वायर की। तो सिंपली यहाँ पे आप लिख लोगे पहले कि ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे इसकी जगह पे, ओमेगा, ओमेगा की पावर क्या आ जाएगी, 9, प्लस इसकी जगह पे क्या लिख लोगे, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, 9। अब ओमेगा की पावर 9 एज इट इज रहने दो अभी, प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 करोगे तो क्या आएगा, 9 2 ज़ार 18, ओमेगा की पावर 18 आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करना है, सही है, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपको पता है विच इज़ 1। तो ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब, ठीक है। और इसकी पावर अब 3 तो मैंने लिख दी, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, जो मेरे पास 9 बने। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो पावर क्या बन जाएगी आपके पास, 9 बन जाएगी। आपने 9 से 3 को डिवाइड करके देख लेना है, तो आपके पास आंसर 3 आएगा, प्लस ओमेगा क्यूब किससे मल्टीप्लाई करूँगी, जो मेरे पास 18 बनेगा। 18 को सिंपली 3 के साथ डिवाइड करके देख लो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आया, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 6। अब 1 की पावर 3 लोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 की पावर 6 लोगे तो भी क्या आएगा, 1। 1 को जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, 1। 1 की पावर 3 है, यानी 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आएगा 1। 1 की पावर 6 है, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 1। तो 1 + 1 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल। ये आपका आंसर था, ये था आपका पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट है आपके पास इसका पार्ट नंबर 7, विच इज़ ओमेगा पावर 37 प्लस ओमेगा पावर 38 माइनस 5। अच्छा, अभी तक आपको इतनी समझ तो आ गई होगी कि आपने क्या करना है, इसको ओमेगा क्यूब की पावर में जो है वो क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी हर जगह पे आपने हायर पावर्स को क्या बनाना है, ओमेगा क्यूब बनाना है। लेकिन यहाँ पे एक पावर आ रही है 37, एक पावर आ रही है 38। सबसे पहले आप ये चीज़ देखोगे कि ये 37 और 38 3 पे डिवाइड भी होता है या नहीं। अब 37 को 3 पे डिवाइड करके देखो तो भी आपके पास आंसर जो है वो पॉइंट्स में आएगा। 38 को डिवाइड करके देखो तो भी आंसर पॉइंट्स में आएगा, यानी ये दोनों जो है वो 38 37 3 पे डिवाइड नहीं होते। अब आप करोगे क्या, यहाँ पे आप लिख लोगे सिंपली पहली चीज़ ओमेगा क्यूब। अब आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस पावर तक लेके जाना है कि आपके पास या तो 37 आए या 37 से कम आए, यानी 36 आए या 35 आए, जो कि 3 के ऊपर जो है वो डिवाइड हो सकता हो।
ठीक है। तो यहाँ पे 37 तो डिवाइड नहीं होता, एक पावर कम करके देखो क्या 36 डिवाइड होता है, तो यहाँ पे 36 3 के साथ डिवाइड हो जाता है, सही है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ ओमेगा की पावर 36 डॉट ओमेगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा ओमेगा की पावर 37। 36 3 पे डिवाइड हो सकता है आराम से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया ओमेगा की पावर 36 प्लस, अब देखो ओमेगा की पावर 38 क्या 3 पे डिवाइड होता है, नहीं होता। उससे एक पीछे जाओ, ओमेगा की पावर 37 क्या 3 पे डिवाइड होता है, नहीं होता। उससे फिर एक और पीछे जाओ, ओमेगा की पावर क्या बनेगा आपके पास 36, क्या वो 3 पे डिवाइड होता है, हाँ 36 जो है वो 3 पे डिवाइड होता है। जब इसको 3 के ऊपर डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 12 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ओमेगा की पावर 36 डॉट ओमेगा स्क्वायर और -5 एज इट इज़। यहाँ पे आपने किया क्या, सबसे पहले आपने पावर्स को देखना है कि आपने करना तो यही है ना कि उसको क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी पावर 3 में कन्वर्ट करना है। पहले आप देखोगे कि ये दो जो टर्म्स आपके पास हैं 37 और 38 पावर है जो, वो 3 के ऊपर डिवाइड हो भी रही है नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही 37 की जगह कोई और टर्म भी होती, वो डिवाइड अगर नहीं हो रही तो आप क्या करोगे एक नंबर उससे पीछे जाके देखोगे क्या वो डिवाइड होता है, ठीक है। अगर वो भी नहीं हो रहा तो एक नंबर और पीछे जाओगे क्या वो भी डिवाइड होता है। तो यहाँ पे आप 37 से एक नंबर पीछे जाओ तो आपके पास क्या आता है 36, और 36 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 3 के ऊपर। तो आपने क्या किया इसकी पावर को ब्रेक कर लिया 36.1 में, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 37। सिमिलरली यहाँ पे 38 था जो कि 3 के ऊपर डिवाइड नहीं होता, उसके एक पीछे जाओ तो 37 बन जाता है, वो भी डिवाइड नहीं होता आपने देख लिया। उसके पीछे जाओ तो क्या आता है आपके पास 36 जो कि 3 पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया ब्रेक कर लिया 36 और 2 की फॉर्म में, 36 + 2 करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 38। यहाँ पे अब मैं लिख सकती हूँ ओमेगा क्यूब की पावर 12। 36 को 3 के साथ डिवाइड करके देखो तो आंसर क्या आएगा 12, तो मैंने लिख लिया ओमेगा क्यूब की पावर 12 डॉट ओमेगा प्लस, यहाँ पे भी क्या आएगा ओमेगा क्यूब की पावर 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर -5। ओमेगा क्यूब क्या होता है आपके पास 1, इसकी पावर 12 ले लो डॉट ओमेगा प्लस, यहाँ पे भी क्या आएगा 1, इसकी पावर 12 ले लो डॉट ओमेगा स्क्वायर -5। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 डॉट ओमेगा प्लस 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर -5 एज इट इज। 1 डॉट ओमेगा ओमेगा प्लस 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर -5 एज इट इज। अब देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है, इस फार्मूला से देखो। और एक चीज़ मैंने आपको जो और बताई थी कि दो टर्म्स अगर आपको प्लस में गिवन है तो बस आंखें बंद करके आपने तीसरी टर्म लिख देनी है, लेकिन माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 और -5 एज इट इज़। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -1 -5 -6। ये था आपका पार्ट नंबर 7। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8 विच इज़ ओमेगा पावर -13 प्लस ओमेगा पावर -17। अब यहाँ पे आपके पास पावर्स किस चीज़ में आ गई है, माइनस में आ गई हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे इनको प्लस में कन्वर्ट करोगे। अब कैसे करोगे, अगर मैं इसको लिखूँ 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा तो पावर क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। जब भी अगर पावर माइनस में है आप उसको डिवाइड करोगे तो पावर क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो पावर क्या हो जाएगी अगेन से माइनस में हो जाएगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा की पावर 13 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा की पावर 17। अब मैंने क्या करना है इनको क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। 1 ओवर ओमेगा क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, सबसे पहले आपने देखना है कि 13 को अगर मैं 3 पे डिवाइड करूं तो क्या मेरे पास कोई आंसर आता है, यानी 3 के टेबल पे 13 आता है या नहीं आता, नहीं आता। अब 13 से एक नंबर पीछे जाओ तो आपके पास क्या आएगा 12। तो क्या 12 3 के टेबल पे आता है, हाँ आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ओमेगा पावर 12 डॉट ओमेगा, इन दोनों को ऐड करूंगी तो क्या बन जाएगा ओमेगा पावर 13 प्लस एज इट इज। अब ओमेगा पावर 17 को ब्रेक करो, क्या 17 को डिवाइड करो 3 पे तो आपके पास कोई ऐसा नंबर आता है, मतलब 3 पे डिवाइड होता है 17, नहीं होता। इससे एक नंबर पीछे जाओ, क्या 16 डिवाइड होता है 3 के ऊपर, नहीं होता। एक नंबर और पीछे जाओ, क्या 15 डिवाइड होता है 3 के ऊपर, हाँ होता है। तो क्या आ जाएगा आपके पास ओमेगा पावर 15 डॉट ओमेगा स्क्वायर, सही हो गया। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इसको ईजिली इन दोनों को आप ओमेगा क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ओमेगा क्यूब की पावर 4 आ जाएगा, 12 को 3 के साथ डिवाइड करो तो क्या आता है 4, और 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 12 डॉट ओमेगा प्लस यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा क्यूब की पावर 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 4 डॉट ओमेगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 5 डॉट ओमेगा
स्क्वेयर। अब नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 4 लो तो आपके पास क्या आएगा 1 डॉट ओमेगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 5 क्या आएगा 1 डॉट ओमेगा स्क्वेयर। इस मार्कर की खत्म हो गया तो मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा 1/1 डॉट ओमेगा आपके पास बनेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वेयर। सिंपली अब यहाँ पे क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम क्या आएगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर है ना, तो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वेयर। ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर आपके पास क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। अब क्या करोगे, ऊपर क्या आएगा ओमेगा ओमेगा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जो पीछे बच जाएगा वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओमेगा ओमेगा के साथ कैंसिल हो गया, पीछे बचा ओमेगा स्क्वेयर, ऊपर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर के साथ कैंसिल आउट होगा, जो पीछे बच जाएगा वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर के साथ कट गया, ओमेगा बचा तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आपके पास क्या बनेगा ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा है, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर कर लो तो तीसरी टर्म के इक्वल आएगा, लेकिन माइनस साइन के साथ। आपने साथ साथ फार्मूला का रेफरेंस भी देना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा -1 के, डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वेयर करो तो आपके पास क्या आएगा ओमेगा क्यूब। ठीक है, फिर फार्मूला का रेफरेंस देना है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इन सारे क्वेश्चंस में जितने भी फार्मूलाज यूज हुए हैं ना वो ये दो ही हैं। ठीक है, तो आपने जहाँ जहाँ पे जो फार्मूला यूज हुआ है आपने उसका रेफरेंस देना है साथ में। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय ओमेगा क्यूब की जगह पे क्या आएगा आपके पास 1, तो -1 डिवाइडेड बाय 1 आपके पास आंसर क्या आएगा 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2।